हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हम लोगों का जैसे कि आपकी क्लासेस चल रही थी चैप्टर वाइज मैथ्स की, तो आज हम लोग लेके आए हैं एक अपनी नई सीरीज। ठीक है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जुड़े रहिए कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे PYQ। आपको स्कोर कैसे करना है 35 आउट ऑफ 35। ठीक है, नवोदय की फुल सीरीज रहेगी। इसमें आई थिंक 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स रहेंगे। अब PYQ जो है आपका पेपर में मेन रोल रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहेगा हमारा सबसे पहला 2024 के जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं सभी सॉल्व करने। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये भाग थर्ड में आता है 31 से लेके आपके 65 नंबर क्वेश्चन तक। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़ते हैं। कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बना है के क्षेत्रफल क्या होगा। आपको रेशियो बताना है। कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग। तो मान लेते हैं, देखिए आपका क्या हो जाएगा, मानना पहले। ठीक है, माना पहले वर्ग की भुजा आपकी क्या होगी, भुजा ए हो जाएगी। तो इसी की बात करें हम, जैसे इसका एरिया ले लें आपका। ठीक है, आप पहले भुजा का एरिया क्या ले लें हमका, ए है आपका, तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका कह रहा है विकर्ण, इसी की विकर्ण देखिए क्या होगा। विकर्ण आपका क्या होता है, आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। ठीक है, जिसको नहीं पता वो देख लेगा। अब कह रहा है हमारा जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल A2 ले ले। ठीक है, अब इसका जब हम निकालेंगे, जब विकर्ण पे बना है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी दूसरे वाले की आपकी। तो ये आपकी भुजा हो जाएगी दूसरे वाले की। और हमें पता है एरिया क्या निकलता है, भुजा स्क्वायर निकलता है। तो आपका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या करेंगे आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा। और हमसे पूछा गया क्या है कि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। पहला A1/A2 कर दें। A1 हमें पता था कितना है, ए स्क्वायर। और दूसरा हमें क्या मिला, 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर चला गया तो हमारा बच्चा क्या, 1/2। और इसको हम लोग प्रपोर्शन में कैसे लिखते हैं, रेशियो में 1:2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए ऐसे ही देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है मोहन अपने मासिक वेतन का 40% खाने की सामग्री पर, 20% मकान के किराए पर और 30% बाकी वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि प्रति माह अपनी आय के 10% की बचत करता है तो पाई चार्ट पर मकान के किराए, अब हमसे क्या पूछा है, पाई चार्ट पर मकान के किराए का केंद्रीय कोण बताइए। तो आपको पता है कि जैसे क्या होता है। ठीक है, अब जैसे उसने क्या किया आपका, किसका पूछा गया हमें, मकान। तो मकान के किराए पर खर्च कितना कर रहा है, 20% कर रहा है। ठीक है, 20% कर रहा है। अब उसी का केंद्रीय कोण क्या होगा बताइए। तो केंद्रीय हमें पता है, पाई चार्ट में मकान के किराए का केंद्रीय कोण हमें पता है क्या होता है। तो आपका केंद्रीय कोण एक होता है, देखिए 360 होता है पूरा रोटेशन आपका। ठीक है, तो ये तो 360 हो जाएगा। अब हमें केंद्रीय कोण दिखाना है तो आपका 20% दिया गया है। तो 20% का साइन हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ेगा। और केंद्रीय कोण क्या होता है आपका, 360 डिग्री होता है। देखिए 10 से ये चाहिए आपका, और 36 दूना आपका 72, 72 डिग्री आपका ये हो गया केंद्रीय कोण। ठीक है, कोई भी पाई चार्ट हो आपका 360 रोटेशन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो देखिए सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें आपकी सिर्फ डिजिट चेंज होगी और मेथड सेम होगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ मेथड समझना है कि मेन फोकस करना है। अब कह रहा है शब्द मूवमेंट, MOMEMENT, मूवमेंट में अक्षर यादाचरता चुना गया है। ये एकदम से, ये जैसे एक बॉक्स है उसमें से एक, जैसे आपका बोला गया एक बॉक्स है
उसमें से आपने एक चीट एकदम से निकाल ली, बिना देखे आपने हाथ डाला एक चीट निकाल ली, वैसे ही यहां भी बोला जा रहा है आपका। ठीक है। इस अक्षर में एम के होने की प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी से आपका आया। तो प्रोबेबिलिटी का रूल हमें क्या पता था, नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या होता था, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर। आप देखिए फेवरेबल आउटकम्स का जैसे लिख लेते हैं हमें। अब देखिए एम आपका इसमें कितना आया, ये आपका फॉर्मूला हो गया एन ई अपॉन एन एस। ठीक है। अब हमें एम निकालना है, तो एम हमारा कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है और दो बार आ रहा है। ठीक है। अब कुल अक्षर हमारे कितने हुए जाके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हुए। तो कुल अक्षर आपका कितना हो रहा है, कुल अक्षर एन एस इज इक्वल टू 8। ठीक है। और एम की संख्या कितनी निकल रही, एक और दो। तो एन ई हमारा क्या निकल रहा है, एम अक्षर की संख्या निकल गई हमारी दो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/8। ठीक है। दो से काटेंगे तो 1/4। तो 1/4 इसकी प्रायिकता हो गई जो हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है लकड़ी के एक बीम की लंबाई 5 मीटर है और मोटाई 36 सेंटीमीटर है, या 1.35 घन मीटर। अब यहाँ पे देखिए मेन आपका घन मीटर आ गया। तो घन मीटर ठीक है, और लकड़ी से बनी है, इस बीम की चौड़ाई क्या होगी। अब मोटाई और चौड़ाई पूछी गई तो हम मान लेते हैं लेट। ठीक है, आपकी चौड़ाई इज इक्वल टू एक्स हो गई, माना कि लकड़ी के बीच की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए घनाभ आपका, अब आपका घनाभ ही तो बनेगा जाके, जब कोई पिलर होगा तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, घनाभ का, घनाभ का आयतन आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपका दिया क्या गया है? घनाभ का आयतन आपका दिया गया घन मीटर। तो घन मीटर को हम लोग चेंज करेंगे घन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है एक घन मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 100 का क्यूब। 6 जीरो लगा दीजिए ऐसे, ये घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब सेंटीमीटर इसलिए किस लिए चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मोटाई भी आपकी सेंटीमीटर में, तो इसीलिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। यूनिट्स हमारी आपकी सेम होनी चाहिए, तो क्या लिख लेते हैं, घनाभ का आयतन में कितना दिया गया, 1.35 गुणे, अब इसको चेंज किया था हमने 100 की पावर 3। लंबाई आपकी हमने मानी, लंबाई 5 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब यहाँ पे घन लगा था ना, क्यूब लगा था, इसीलिए पावर 3 करी थी। चौड़ाई आपकी कितनी दी गई है, एक्स, और ऊंचाई आपकी 36। ठीक है, 36 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए 100 से इधर कटेगा तो यहाँ पे पावर 2 बचेगी। ठीक है। तब ये हमारे पास बच गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 1351230 4। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। फिर हमारा नीचे क्या आएगा, अब यहाँ पे चलिए इसको पावर 3 में रखते हैं, तब ये आएगा हमारा। अब नीचे हमारा क्या आएगा, 500, हमने इससे गुणा कर ली, इंटू 36 इज इक्वल टू एक्स। अब ये 2 जीरो यहाँ से गए। ठीक है। अब 3 से काट दीजिए, 36। अब ये हमारा बच गया x इज इक्वल टू 13520 अपॉन 5 गुणे 36। ठीक है। अब काट दीजिए, 5 से काटते हैं, देखिए 5 दूनी 10, 3 बचा तो 5 तो 35। ठीक है। अब 27 किसे 3 से जाएगा,
3 नम 27, ठीक है। 900 ऊपर बचेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12, ठीक है। 2 से काट देते हैं, ठीक है। अब 12 से काटते हैं तो 12 सती 84, 12 8 96, तो 12 सती 84 जाएगा आपका। और यहाँ पे बचेगा 6, तो 60 बचेगा, 12 पंचे 60, तो x इज इक्वल टू 75, ठीक है। 75 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। सेंटीमीटर हमने इसलिए लिया था ऑप्शन देख के, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल के आयताकार खेल के मैदान, आयताकार आपको पता ही है क्या होता है, मैदान का क्षेत्रफल आपका 38,400 है, वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया गया है, तो इस खेल के मैदान का परिमाप बताइए। तो सबसे पहले देखिए आपकी, ठीक, मान लेते हैं आयताकार, ठीक है, आयताकार खेल के मैदान लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आपका क्रमशः हो गया आपका ये 3x और 2x मीटर, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, अब हमें पता है आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, ठीक है। आयताकार का आपका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई कह दीजिए, ठीक है। तो आपका ये क्या दिया गया 3x इंटू 2x, तो ये आपका हो गया। और क्षेत्रफल आपका दिया है 38,400 इज इक्वल टू ये आपका 3×6x, ठीक है, 6x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38,400 बटे 6, तो इसको काटेंगे आपका क्या बचेगा जाके, छछरंग 36 और छछरंग 36 और आपका 4 2 आ जाएगा, 6×4 = 24 और तो 6400 बचेगा। और 6400 किसका स्क्वायर होता है, 80 का होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6400, तो देख लेते हैं क्या होगा जब निकालेंगे हम। 80 एक्स स्क्वायर का मतलब 80 × 80 हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे एक्स इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल आई। अब हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो इस खेल के मैदान का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप हमें पता है आपका क्या होता है, आज का मैदान का परिमाप आपका हो गया 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी लंबाई कितनी है 3x और चौड़ाई आपकी कितनी है 2x, तो इनको कर लेते हैं 2 इंटू 3 2 5x, ठीक है। 5 दूनी 10x हो गया, और x की वैल्यू हमें पता है कितनी दी गई है 10 × 80, तो ये हो जाएगा आपका 800 मीटर, ठीक है। ये हमारा परिमाप निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य आपका क्या होता है, सीपी होता है, में कितने प्रतिशत लाभ जोड़ा जाए, प्रॉफिट आपका, ठीक है, प्रॉफिट जोड़ा जाए जिससे ग्राहक को 5% छूट देकर भी 33% का लाभ कमाया जा सके। अब देखिए इसको सिंपल आप बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है आपके पास, ठीक है। तो इसको सिंपल देखिए कैसे कर, जब आपका क्रय ये दिया हो तो हमने एक तरफ लिख लेते हैं क्रय मूल्य और दूसरी तरफ लिख लेते हैं आपका अंकित मूल्य, ठीक है। अब क्रय मूल्य आपका 5% छूट देकर, क्या बोला है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत लाभ जोड़ा जाए जिससे ग्राहक को 5% छूट देकर। अब देखिए हमारा जब भी हमने पढ़ाया था, आपको पीछे पढ़ाया है कि परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है आपका सेंचुरी, जैसे विराट कोहली लगा के आते हैं, ठीक है। तो कितना, तो 100 मान लिया। अब कितने परसेंट की छूट हमें देनी है 5% की, तो 5 कम कर दें। और यहाँ पे आपका
कितने में, 100 पे 33% का लाभ भी कमाना है। तो ये आपका क्या हो गया, 95, और ये आपका क्या हो गया, 133। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, कितना डिफरेंस आएगा हमारा, 38। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, 38 हमारा डिफरेंट आ गया। जिस ग्राहक को 5% छूट देकर किस वस्तु पर क्रय मूल्य में कितने परसेंट। अब देखिए 38 डिफरेंस बटा क्रय मूल्य आपका कितना था, 95 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल आ जाएगा 40%। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी एक धनराशि पर 6 होल 1/4 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपका SI धनराशि का 3/8 भाग हो जाता है। तो ब्याज की दर प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन इसका। अब देखिए हमारा जैसे कोई भी मान लें निकालना है हमें ब्याज की दर पर किसी धनराशि, तो हमारा क्या होता है, माना धनराशि आपका मूलधन क्या होता है, मूलधन आपका P होता है, वही चीज माना धनराशि इज इक्वल टू ₹P। ठीक है, P मान लिया हमने। और आपकी ब्याज की दर आपकी कितनी है, R% दी गई है। ठीक है, और साधारण ब्याज आपका कितना दिया गया है, 3/8वां भाग कह रहा था, 3/8वां भाग साधारण ब्याज धनराशि का 3/8वां भाग। तो आपका क्या दिया गया, साधारण ब्याज आपका जिसको कहते हैं SI। ठीक है, ये आपका कितना गया है, 3/8 मूलधन का। ठीक है, मान लिया। और आपका दिया कितना गया, समय आपका दिया गया कितना, समय T कितना दिया गया आपका, 6 होल 1/4। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 चौक 24, 25/4 वर्ष। ठीक है, अब हमारा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एक बार और हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना है आर। अब कह रहा है किसी की एक धनराशि पर 6 होल 1/4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज धनराशि का हो जाता है, ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। तो हमें निकालना है R%। तो SI का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साधारण ब्याज क्या क्या होता है आपका, सिंपल लिख लेते हैं इसको, PRT/100। ये होता है, ये मूलधन गुणे आपका दर इंटू टाइम अपॉन 100। तो SI हमारा कितना दिया गया था, 3/8 P मूलधन का, और P इंटू R बटे 100, समय कितना दिया गया हमारा, 25/4। ठीक है, P से P चला गया यहां से। ठीक है, P से P गया, अब 25 चक्को 100। तो ये आपका बचा कितना, 3/8 गुणे R इंटू 1/4 चक्कू 16। ठीक है, अब 16 उधर ले जाए हम लोग, 3/8 गुणे 16 इज इक्वल टू R। ठीक है, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4। तो आपका क्या हो गया, R इज इक्वल टू 6%। ये आपकी निकल गई दर, जो कि पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका सेम है, देखिए क्या कह रहा है। अब बस ये थोड़ा सा चेंज दिया गया आपको क्वेश्चन में, एक धनराशि 5% वार्षिक दर के चक्रवर्ती ब्याज, आपका यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज दे दिया, चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों के लिए रखी जाती है। यदि अर्जित चक्रवर्ती ब्याज 1261 है तो निवेशित धनराशि कितनी होगी। तो आपका मूलधन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब आपका क्या होता है, CI होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं मूलधन इज इक्वल टू P हो गया आपका। ठीक है, दर आपकी कितनी दी गई है, दर आपकी कितनी दी गई है, R कितना दिया गया, 5% वार्षिक दर से।
तो आपका दिया गया 5%। ठीक है। और सीआई आपका कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया आपका? 1261। और टाइम तो कितने ब्याज पर? 3 वर्षों के लिए टाइम आपका कितना दिया गया है? 3 वर्ष। ठीक है। तो सारी चीजें हमें दी गई हैं। अब हमें सिंपल पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सी आई इज इक्वल टू मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी टाइम माइनस मूलधन। ठीक है। अब हम यहां से कॉमन ले ले, पी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो पी हमारा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर टी माइनस 1। ठीक है। और सीआई हमारा कितना दिया गया था? हमें पता है कि 1261 रुपए। कितना दिया गया था? 1261। तो सॉल्व कर लेते हैं सिंपल से। 1 प्लस रेट हमारी कितनी दी गई थी? 5%, 5%। और ये हमारा 100। टाइम आपका कितना दिया गया था? 3 वर्ष के लिए, -1 ब्रैकेट क्लोज। ये आप सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। 100 एलसीएम ले लेंगे तो 100 और +5 105 बटे 100 की पावर 3 -1। ठीक है। पी। अब इसको काट लेते, देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 21/20। तो 21/20 की पावर 3 -1। ठीक है। और ये हमारा चल रहा था 1261। 1261 इज इक्वल टू पी। अब 20 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा? साथ में एलसीएम लेते हुए चलते हैं। 20 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आएगा? 2 का कर दीजिए सिंपल। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। और 1 2 3 क्यूब लगा है तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 8000 हो गया। 21 का क्यूब करेंगे, हमने क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो हमें तो पता है कि कितना होता है, 9261 और माइनस आपका 8000। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब ये हो गया 1261 इज इक्वल टू पी गुड़े, माइनस कर दीजिए 9261 में से 8000 आपका गया। तो कितना बचेगा आपका? 1261/8000। ठीक है, 1261 से 1261 कैंसिल हो गया। तो आपका मूलधन निकल गया ₹8000। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा यही पूछ रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 10 एक इक्वेशन दी गई है को x² माइनस 2x प्लस 4 से करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो आपको भाग करना है। तो भाग करना सबको आता ही होगा, जिसको नहीं आता है वो देख लीजिए। अब भाग करना है x² माइनस 2x प्लस 4 से। किसको भाग करना है? x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 10। ठीक है। अब भाग कर देते हैं। अब देखिए भाग करने में हमें सबसे पहला टर्म उसको काटना होता है। तो किससे गुणा करें कि x4 आ जाए? तो हम किससे भाग करेंगे? x² से इसको गुणा करेंगे कि x4 आ जाएगा। x की पावर x से इसको गुणा कर लेते हैं तो हमारा क्या आ गया? x की पावर 4। और ये देखिए -2 x इंटू x²। तो क्या हो जाएगा आपका? -2x³ और फिर क्या आएगा? प्लस का 4x²। ठीक है। अब देखिए साइन चेंज कर लेते हैं। जब होता है माइनस करना होता है, ये जहाँ पे प्लस है माइनस का हो जाएगा, नए साइन जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस का है वहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए एक प्लस का एक माइनस का कट गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4x² है, यहाँ पे क्यूब है, तो इसको सिंपल ऐसे ही लिख लेंगे। तो हमारा क्या आएगा? प्लस का है तो 2x³ और प्लस का 4x²।
अब ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा, अब ये देखिए प्लस का 4x² माइनस का 4x², तो ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा ऊपर प्लस का 10 बचा। फिर हमें अब बनाना है इसको, पहले में 2x³ बनाना है। आप किससे गुणा करें, तो हमारा किससे गुणा करेंगे, प्लस का 2x से गुणा करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x³, फिर करेंगे माइनस का 4x², फिर करेंगे आपका 4 दूनी 8x प्लस का। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है, माइनस करना है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, तो ये कट गया, तो हमारा बचा क्या, प्लस का 4x² प्लस माइनस का 8x और प्लस का 10 बचा। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, आपका प्लस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा, 4x², देखिए 4 से करना है, 4 दूनी माइनस का 8x और प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस कर देते, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, ये कट गया हमारा, और ये प्लस का, एक माइनस का, तो बचा हमारा क्या, अब ये देखिए 4 से हमने करा था, 4 चक्कू 16 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, एक प्लस का तो माइनस का हमारा 6 बचेगा। और आपसे पूछा क्या गया था, आपका अभीष्ट क्षेत्रफल शेषफल पूछा गया था, तो हमारा क्या बचेगा, अभीष्ट शेषफल हो जाएगा -6, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए जल्दी जल्दी देखते हैं। आपके 35 क्वेश्चन करने हैं, अभी 10वें नंबर क्वेश्चन पे हैं। तो देखिए, माना एल और एम व्यस्तुक्रमनापी हैं, इसका क्या हुआ, आपका इनवर्स है। ठीक है, अब हमने आपको इनवर्स एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, वहां पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली सिंबल तो एक ही होता है, जब हम इसको अपॉन में कर देते हैं आपका व्यस्तुक्रमनापी बन जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है, अब देखिए इतना करते चलते हैं हम लोग, प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा था। ठीक है, प्रश्नानुसार हमारा ये कह रहा है कि एल और एम आपके इनवर्स हैं, तो क्या लिख लेते हैं, एल इनवर्स, आपका साइन लगा देंगे तो अब अपॉन में लिख दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। फिर कह रहा है जब एल 10 है तो एम 6 है, निम्न में से कौन सा एल और एम में के संगत मानों को संभावित युग्म नहीं है। अब इनको देखिए, एक हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे, एम इधर भेजते हैं तो एल इंटू एम हो जाएगा। जब प्रपोर्शन का साइन हटता है तो आपका क्या होता है, हमने पीछे बचाया है कि ये होता है जहां आपका के एक अचर वैल्यू है। ठीक है, क्या है, आपका अचर राशि है। अब जैसे हमारा क्या दिया गया, अब एल हमें पता है, एल हमें कितना दिया गया, एल 10 दिया गया है, एल कितना दिया गया 10, और एम आपको 6 दिया गया। इसको रखने पे क्या होगा, 10 गुड़े यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, 10 × 6 = के, तो हमारा कांस्टेंट कितना निकल आया, 60 निकल आया। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, फिर देखिए पहले विकल्प में अब हमारा के क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। अब देखिए एल हमारा ये हो गया और एम हमारा ये हो गया, इन दोनों के गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, तो ये तो सही है। अब ये देखिए इनके गुणा करेंगे तो 15×60, ये भी सही है। अब 25 × 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 24 की जब गुणा करते हैं तो आपका 60 आता है, 600 आता है, और पॉइंट हमारा लगा है तो आपका क्या हो जाएगा, 60 आएगा। और जब इसकी गुणा करेंगे 45 और 13 की गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 58.3। तो देखिए सबकी वैल्यू, अब संगत मान तो हमारे 60, ये भी संगत मान। ठीक है, अब युग्म नहीं है, आपका अलग कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, 41 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 24 सिक्कों में से ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के शामिल हैं।
इन 24 सिक्कों का कुल मान आपका कितना है? 62 रुपए है। यदि एक के सिक्के की संख्या और 5 के सिक्कों की संख्या समान है, देखिए 1 और 5 के सिक्कों की संख्या आपकी समान है, तो 5 रुपीज के कितने सिक्के होंगे? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने माना माना ₹1 और ₹5, 5 के सिक्कों की संख्या आपकी कितनी है? x मान लिया। तो अब हमें बचा कौन सा? हमारा 2 वाला सिक्का बचा, और टोटल हमारा कितना था? 24 सिक्कों में से लेना था। तो ₹2, ₹2 सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब हमने इसको x मान लिया तो टोटल हमारा कितना है? 24 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 24 माइनस, अब ये दो के एक सिक्का है, 24 - 2x हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्नानुसार अब हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 24 सिक्कों में से एक और शामिल है, इन 24 सिक्कों के कुल मान 62 है। अब कुल मान 62 है, अब भैया योग ही तो करा गया है। अब पहला क्या है? 1 है, हाँ उसकी वैल्यू क्या मानी हमने? x मानी। दूसरा हमारा सिक्का क्या आया? 24 - 2x है। कितने सिक्के हैं? 2 का सिक्का है, तो 24 - 2x। और तीसरा क्या है आपका? ₹5 का सिक्का है। क्या माना हमने उसको? x माना। और टोटल किसके बराबर है? 62 रुपए के बराबर है। इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब x इसको सॉल्व करेंगे। 48 - 4x + 5x इज इक्वल टू 62। अब x और -4 है, 5x 6, और 6 में से 4 गया आपका, तो क्या बचेगा? 2x। और 62 इधर, 48 हमने इधर भेज दिया माइनस का। तो 62 में से 48 गया, आपका कितना बचा? 14। तो 2x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14। अब हमने माना था 1 और 5 के सिक्कों की संख्या आपकी x है, तो x माना था, x की वैल्यू निकल गई हमारी। अब ये देखिए x 14/2, तो 7 निकला, x इज इक्वल टू 7 निकला। तो x, और अब हमसे पूछा क्या क्या था? तो 5 के कितने सिक्के हैं? और जब 5 और 1 के सिक्के बराबर है, हमने एक सिक्के का निकाल लिया, तो 5 का सिक्का भी तो सेम होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए रेशनल नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, एक्स की वैल्यू दी गई, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x+1/x निकालना है। तो x तो हमें दिया ही है, x हमें दिया है 7 - 4√3। अब हम निकाल लेते हैं 1+x, अब 1/x निकाल लेते हैं, और फिर हमारा प्लस करते हैं। 1/x निकालने के लिए देखिए 7 - 4√3, जब आपका प्रपोर्शन में दिया होगा तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमने बताया आपको पीछे। 7 माइनस है तो ऊपर गुणा करेंगे प्लस में, ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं। और यहाँ भी 7 + 4√3 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 7 + 4√3। नीचे आपका a - b a+b, तो आपका क्या बच गया? a - b a+b, तो फॉर्मूला क्या हुआ जाके? अब ये तो सभी को पता होगा, a+b इज इक्वल टू a² - b²। ए आपका 7 है और बी आपका ये। सॉल्व कर देते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और माइनस 4×4 = 16, और 3 √3 का करेंगे तो 3 आएगा आपका। तो क्या बचा? 7 + 4√3 / 49 -16 16 32 बोलते हैं 48। ठीक है, 48। तो आपके क्या है? 7 + 4√3/1। तो हमारा पता चल गया 1/x कितना है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी? x+1/x की। तो x+1/x, x हमारा कितना था? 7 - 4√3, और हमारा 1+x कितना है? 7 + 4√3। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा बच्चा क्या? 7 7 14, 14 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
हम देखिए 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि पांच लगातार पूर्णांकों का योगफल आपका कॉन्जिकेटिव नंबर कह रहा है, ठीक है, एस है, तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक एस के साथ किस तरह से संबंधित होगा। आपको ऑप्शन दिए गए। अब हमें पता है, माना पांच लगातार पूर्णांकों का सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है, एक्स है। यही हमें दिया गया, हमने मान लिया। माना पांच लगातार, ध्यान से देखिएगा, पूर्णांकों से सबसे बड़ा पूर्णांक एक्स है। अब पांच लगातार पूर्णांक हमारे कौन से होंगे, पांच लगातार पूर्णांक, सबसे बड़ा एक्स है। अब इसको ऐसे लिख ले भाई, एक्स माइनस, अब सबसे बड़ा ये है, ठीक है, एक्स। उससे पहले हमारा क्या आएगा, एक्स माइनस वन। उससे पहले क्या आएगा, एक्स माइनस टू। और उससे पहले क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री। और एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब जिसको आप सिंपल भी लिख सकते थे, जैसे एक्स, एक्स माइनस, जब भी आपका फोर कॉन्जिगेटिव या सिक्स कॉन्जिगेटिव नंबर बोले कि एक साथ क्रमागत लेने, तो एक्स, एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, और एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब आपका पांच बोलता, छः बोलता तो एक्स माइनस फाइव हो जाता, ठीक है, एक कम। अब बोला क्या गया, पांच लगातार क्रमांक संख्या योगफल सबका जोड़ एस है। तो एक्स प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू कितना दिया गया, आपका एस दिया गया है। सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपका एक्स एक दो तीन चार पाँच, तो आपका क्या हो जाएगा, पाँच एक्स। अब देखो माइनस, सारे माइनस है तो जुड़ जाएंगे, एक दो एक तीन, तीन तीन छः, आपका चार, तो माइनस का दस इज इक्वल टू एस हो जाएगा, ठीक है। हमें रिलेशन आया एस और एक्स में निकालना है, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, फाइव एक्स इज इक्वल टू एस, इधर ले जाएंगे तो आपका टेन हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टेन अपॉन फाइव। तो यही तो हमें निकालना था, सबसे पूर्णांक, और सबसे बड़ा पूर्णांक हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू निकल गई, एस प्लस टेन अपॉन फाइव। अब देख लेते हैं, एस प्लस टेन अपॉन फाइव, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रेम की आयु, अब देखिए एक प्रेम है, प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से तीन गुनी है। भैया देखिए, फिर कह रहा है, इतना क्वेश्चन हमने पढ़ लिया तो हम मान लेते हैं जैसे, ठीक है, डीप डीप तो टुकड़ों में पढ़िए ऐसे क्वेश्चन, जैसे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उनको टुकड़ों में पढ़ना होता है। जैसे लिखा है आपका, प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से तीन गुनी है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि प्रेम, माना प्रेम और उसके बेटे अशोक वर्तमान आयु, अब वर्तमान आगे पढ़ लीजिए, हमने देखा 15 वर्ष बाद पश्चात प्रेम की आयु अशोक की आयु की दो गुनी होती है। अब सबसे पहले आपका तीन गुनी बोला गया, तो हमने मान लिया क्या हो जाएगा, आपकी क्रमशः तीन एक्स और एक्स है। अब देखिए ये कैसे, जब माना हमने प्रेम की आयु, उसके जैसे पहले मानेंगे अशोक की आयु एक एक्स, अशोक की आयु क्या होगी आपके, ठीक है, अशोक की आयु एक्स हुई। तो जब बोला है तो प्रेम की आयु क्या होगी, उसके बेटे से तीन गुनी बोले, तो प्रेम की आयु क्या हो जाएगी आपकी, तीन एक्स, वही चीज हमने लिखी यहाँ पे, ठीक है। अब प्रश्न हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद, अब बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद अशोक की आयु, हमने मानी थी अशोक की आयु एक्स, तो अशोक की आयु दो गुनी होती है, प्रेम की आयु से दो गुनी होती है। तो भैया
अब 15 वर्ष बाद तो प्रेम की आयु कितनी होगी, 3x + 15 वर्ष बाद। पहले कहता तो माइनस हो जाता। कितनी गुनी होगी आपकी, 2 गुनी होगी। किसकी आयु से होगी, अशोक की आयु से, x + 15। ठीक है, यही चीज बोलेंगे। अब दोनों की वर्तमान आयु का योगफल, अब दोनों की पहले हम आयु निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकाल लें, अशोक की आयु पता चल जाएगी, प्रेम की आयु को, और फिर उसका योगफल कर दें। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 15 = 2x + 15 दूनी 30। अब 3x इधर जाएगा तो आपका क्या बचेगा, x, और इधर जाएगा आपका 30 में से 15 गया तो 15 बचेगा। x हमें पता चल गया। अब अशोक की आयु हमें पता चल गई 15 है। अब यहाँ पे 15 × 3, तो 15×3 = 45 हो गया। ठीक है, अब दोनों का आपका योगफल निकालना है वर्तमान आयु का। ठीक है, योगफल निकाल देंगे। एक की आयु 15 है, दूसरे की आयु की 45 है, तो 15 और 45 कितना हो जाएगा आपका, 60। तो 60 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन बेहतरीन। 45 नंबर कह रहा है ए बी सी डी एक समृद्ध बाहु समलंब है यदि ए डी = बी सी है। एक आपका ट्रेपेजियम दिया गया है। ठीक है, ट्रेपेजियम में देखिए हमें ये पता है कि जब साइड्स अपोजिट आपकी इक्वल है तो ये ए बी हमारा सी डी के पैरेलल होता है। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज होती है ए बी सी, तो हमारा दिया गया ए टी = बी सी। तो हमें पता है ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, जब ए बी पैरेलल डी सी है, ये दोनों आपस में समलंब हैं, तब इसका क्या हो जाएगा, तो एंगल ए = एंगल बी होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है यदि डी एम सी = अब देखिए आपका ए, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है यदि डी एम सी आपका 90 मीटर दिया गया। तो क्या दिया गया आपका, डी एम सी। ठीक है, डी एम सी आपका कितना दिया गया, 90 डिग्री दिया गया। तथा डी ए बी आपका कितना दिया, डी, ये कोड दिया गया आपका डी ए बी = 110 डिग्री। ठीक है, अगर हम ये निकालें आपका, अगर ये आपका पूरा दिया गया 110, और हमें निकालना है क्या है, बीडीसी निकालना है, बीडीसी का माप निकालना है। तो बीडीसी का माप कौन सा निकल आएगा हमारा, ये कोण हमें निकालना है, बी डी सी। ठीक है, बी डी सी, ये कोण हमें निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमें जैसे पता है जो आपका समचतुर्भुज दिया होता है तो उसके विकर्ण जानते हैं, शीर्ष कोणों के समृद्ध भाजित करते हैं। ठीक है, हाफ करते हैं। तो हम यहां से ये निकाल लें, एंगल एम ए बी। तो एंगल एम ए बी आधा ये निकालेंगे, तो ये किसका आधा हो जाएगा, इस किसका आधा हो जाएगा, भैया ये 110 है, इसका आधा आधा ही तो होगा। या हम सिंपल लिख लें कि 55 हो जाएगा, या आप ऐसे लिख लीजिए किसका आधा होगा, डी ए बी का। ठीक है, एंगल डी ए बी का, तो हाफ गुणे 110। ठीक है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वरना तो हम सीधे सीधे 55 ये हो गया आपका, और 55 ये हो गया। ठीक है, 55 डिग्री। हमें ये चीज निकालनी है, अब हमें ये पता होना चाहिए, और हमें पता है कि ये हो गया आपका बी ए एम, और ये आपका डी सी एम। तो ये आपके क्या है, एम सी डी, या कुछ भी कर लीजिए, और बी ए एम, तो ये आपके क्या है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख लेते हैं एंगल एम सी डी, एम सी डी = एंगल आपका किसके बराबर होगा, एम ए बी के बराबर होगा। ये क्यों होगा आपका, ठीक है, 55 डिग्री। ये इसलिए बराबर होगा, ये आपके अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। ठीक है, क्या है आपके एकांतर कोण।
अब हमें ये पता चल गया, ये हमारा कितना हो गया 55। अब हम इसको तो निकाल सकते हैं ना आपका। अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना था हमको बी डी सी। अब बी डी सी निकालना तो हम इसमें बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल डी एम सी। अब इस ट्रायंगल में डी एम सी ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। तो ये आपका 90 है, ठीक है। डी एम सी में आपका दिया गया है एंगल डी एम सी। डी एम सी आपका कितना गया, 90 डिग्री दिया गया, ठीक है। आपका निकालेंगे एम डी सी निकालेंगे। अब जब ये निकालेंगे एम डी सी, एंगल एम डी सी निकालेंगे तो 90 माइनस एम सी डी हो जाएगा आपका, माइनस एम सी डी। तो ये आपका क्या निकलेगा 90, और ये आपका कितना है 55, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल बोल सकते हैं, बी डी सी बोल दीजिए। तो एंगल बी डी सी, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 47 कह रहा है 44 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर आयाम के एक पेपर के एक आयताकार शीट को लंबाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, इस बेलन का आयतन क्या होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है आपका एक आयताकार शीट, ठीक है। लंबाई आपकी कितनी है 44 सेंटीमीटर, और ये आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया है कि इसको एक आयताकार शीट को लंबाई के साथ मोड़कर, अब लंबाई के साथ मोड़ा जा रहा है, ठीक है। लंबाई के साथ मोड़कर क्या बनाया जा रहा है आपका, एक बेलन बनाया दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे कर दिया जाए, मोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये देखिए आपका 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा, बेलन बना रहा है ना, इसका बेल आयतन क्या होगा। अब लंबाई के बराबर मोड़ोगे, अब ये तो जब मोड़ा जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, हाइट हमारी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, ये हमने मान लिया रेडियस, ठीक है इसकी। अब तो बेलन की परिधि क्या हो जाएगा, बेलन की परिधि हमारा सीट की लंबाई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जो हो गई आधार की परिधि, आधार की आधार की परिधि हमारी क्या हो जाएगी, सीट की लंबाई के बराबर हो जाएगी, सीट की लंबाई। और सीट की लंबाई आपकी कितनी है 44 सेंटीमीटर, और एच हमारा पता ही चल गया, हमने बता गया उसकी ऊंचाई आपकी 18। तो अब देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या हमने 8 सेंटीमीटर मानी। अब बेलन का आधार हमारा क्या होता है, बेलन का आधार हमारा क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर किसके बराबर है, 44 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लिए, पाई कितना हो गया हमारा 22/7 गुड़े आर इज इक्वल टू 44। अब 22, ठीक है, 22 दूना 44 और 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या बचा आपका आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बचा, ठीक है। अब बेलन आपसे पूछा क्या क्या है, इस बेलन का आयतन क्या होगा। अब हमें आर पता चल गया, अब बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होगा आपका πr²h, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई आर हमारा कितना है 7 × 7, और एच हमारा कितना है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 × 7, ठीक है 18। 7 से 7 कट गया आपका। अब इनकी गुणा कर लीजिए। अब 7 दूनी देखिए, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, 154 × 18। अब इसकी गुणा कर देते हैं, 18 का 18, 18 36, 18 3 54, 18 चक्को आपका कितना हो गया 72, ठीक है। तो इसकी आप गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 2772
घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया बेलन का आयतन 2772। ठीक है, 2772 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, अब देखिए 48 नंबर भी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात 5x है और उसका क्षेत्रफल 135 है। तो आपको क्या पता है, अब हम इसको मान लेंगे, जैसे मान लेंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः हमारी क्या होगी, जब अनुपात में दी होती है तो 5x एंड 3x। ठीक है, और फिर हमें आयतन का क्षेत्रफल दिया गया 135 आयत का। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया 135, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका 135, और ये आपका कितना है 5x इंटू 3x इज इक्वल टू 135। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आपको। 5×15 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 135/15। ठीक है, 15 नावा 135 होता है, तो एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा 3। अब पूछा क्या गया हमसे, इस आयत का परिमाप, अब आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें लेंथ निकाल ले, ये हमारा एक है, एक्स की वैल्यू निकल गई 3, तो 5×3 इज इक्वल टू 15 हो गया, और 3×3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3×3 = 9, 15 9, अब 2 15 + 9। ठीक है, 2 गुणे, अब ये कितना हो गया 9×5 = 14, और ये 24, तो 2×24 × 48। ठीक है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 49 नंबर कह रहा है एक भरा हुआ ट्रक 35 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये देखिए आपका किससे है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे, वहां आपको आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है नवोदय विद्यालय क्लास 9th मैथ्स। ठीक है, फिर बोला जा रहा है इसी गति से वह 7 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकता है। तो अब हमें प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है जो है ट्रक 35 मिनट में 18 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, यही दिया गया है। तो चाल, हमें फॉर्मूला पता है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, अब हमें ट्रक की चाल निकल आएगी, क्या हो जाएगा, ट्रक की चाल निकाल लेते हैं, हमें निकालना है क्या 7 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा। अब पहले हम ट्रक की चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, ट्रक की चाल निकाल लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, दूरी आपकी कितनी दी गई 18 किलोमीटर, समय आपका कितना दिया गया 35 मिनट, और हमारा होता क्या किलोमीटर पर आवर में होता है या मीटर पर सेकंड में होता है। तो यहाँ पे देखिए दूरी हमारी किलोमीटर में दी गई है, और ये हमारा 35 है, तो इसको हम लोग हावर में बदल देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से कर देंगे। ठीक है, तो 18 ऊपर चला जाएगा 60, और नीचे हमारा 35, तो ऊपर क्या 18 आपका दो। ठीक है, काट दें इसको, किसे कटेगा आपका 500, तो 35, 5×1 = 5 और 5×2 = 10। ठीक है,
ठीक है, 5 से काटा तो नीचे 5 सत्तू 35 और ऊपर 12, 18 और 12 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आपका आएगा 216/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसी गति से वह 7 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा। 7 घंटों तय की गई दूरी। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी इज इक्वल टू आपका चाल बटे समय, यही फॉर्मूला होता है। हमने ट्रैक की चाल निकाल ली, तो चाल हमारी कितनी निकली, 216/7। और समय कितने में पूछ रहा है हमारा, 7 घंटे में कितना पूछ रहा है, तो 7 से 7 घट गया, तो ये आपका निकल गया 216 किलोमीटर। ठीक है, 216 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है याद, अब ये देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं। यदि एक कार्य को 28 व्यक्ति 65 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को कितने व्यक्ति 35 दिनों में पूरा कर सकेंगे। अब कार्य तो एक ही है, सेम कार्य हो रहा है। अब हमने इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, M1 D1/W1 इज इक्वल टू M2 D2/W2। एम हमारा यहां से रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति को, ठीक है, डे हमारा दिनों को रिप्रेजेंट करता है, और ये डब्लू हमारा काम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। आप याद, आप देखिए 28 व्यक्ति, M1 कितना दिया गया आपका, M1 दिया गया आपका 28 व्यक्ति कितने दिनों में काम कर रहे हैं, D1 65 दिनों में। अब कह रहा है उसी कार्य को 35 आदमी, उसी कार्य को कितने व्यक्ति, अब हमें क्या निकालना है, M2 कितने व्यक्ति, D2 कितना है 35 दिनों में पूरा कर सकें। अब काम तो सेम है, तो काम सेम है तो ये काम तो कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचा क्या, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब यहाँ पे वैल्यू रख ले, ये हो गया आपका 28 × 65। अब हमें निकालना क्या, कितने आदमी लगेंगे, D2 हमारा कितना दिया गया 35। ठीक है, M2 इज इक्वल टू 28 × 65 बटे आपका 35, काट दें। ठीक है, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15। अब 7 चौक 28, और 13 13 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौको 52। तो कितने लगेंगे हमारे, 52 व्यक्ति हमारे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपका सर्ड एंड इंडेक्सेस का। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको पेशेंस के साथ सॉल्व करिएगा। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन लग रहा है, और है कुछ नहीं, बस सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे इसको आपको समझाते हुए। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या लगा है, देखिए पूरे पे आर लगा है, तो इसको क्या करेंगे, वर्गमूल में है आपका, वर्ग में है तो ये आपका 1/r हो जाएगा। ब्रैकेट खोल लेते हैं हम लोग, देखिए इक्वल्स टू, ठीक है, अब 9r+1/4 इतना दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में है आपका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये रूट हटेगा तो पावर 1/, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3। अब 3 × 3 लिखा है, ये आपका क्या लिखा है, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर-r। अब हमें क्या पता है, जब बेस सेम होता है तो गुणे में घाते जोड़ दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 - r हो जाएगा। तो इसको लिख लें 1 - r। ठीक है, अब ये जब रूट हटेगा तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, फिर अपॉन में देखिए सेम रूट हटेगा आपका 2 - r। ठीक है, 2 - r की पावर 1/2 पूरे पे हट गया। ठीक है, ये आपका पूरे पे आएगा। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर लिया हमने, आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, हम लोगों को बेस सेम बनाना है तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, ब्रैकेट में हमारा क्या है, r+1/4।
इंटू 3। अब ये हमारा क्या था, 1/r। ठीक है, होल पावर। अब ये पूरा ब्रैकेट हटाएंगे ना, तो यहाँ पे r, यहाँ पे नहीं कुछ दिया होता तो 1/2 लिखते। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 1/2 ब्रैकेट में 1 - r अपॉन में 3 1/2 ब्रैकेट में 2 - r की पावर 1/r। ठीक है। अब हमें पता है बेस सेम है तो पावर क्या होती है आपकी, जुड़ती है, और नीचे आपका अपॉन में दिया है, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पूरा लिख लेते हैं 3। ठीक है, 3 ब्रैकेट में आपका, ये तो होल चल ही रहा है, 3। अब यहाँ पे 2r गुणा कर ले, 2r प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1/4 करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 1/2। अब पावर जुड़ जाएंगी, यहाँ पे देखिए 1/2 और प्लस माइनस माइनस, तो आपका हो जाएगा r/2। और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो आपका माइनस में होगा क्या, जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये प्लस का 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, नीचे वाले को देखिए सॉल्व कर ले। अब क्या बचेगा, 1/2 इंटू 1/2, तो बचेगा क्या था, 1 और माइनस r/2। जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1 और माइनस जो होगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, 1/r। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। अब देखिए वो, अब ये r/2 प्लस का एक, r/2 माइनस का ये कट गया, और आधा और आधा आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस का 1 ये, माइनस का 1, तो ये कट गया आपका। तो बचा क्या हमारा, 3। ठीक है, और ब्रैकेट में आपका बचा सिर्फ 2r और की पावर 1/r। तो इसको ब्रैकेट खोल दें, 3 2r इंटू 1/r, तो r हमारा कट गया। तो अब क्या हो गया, बचा 3 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 2 आपका कितना होता है, 9। तो देख लीजिए इसका 9 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आपको रूल्स पता होंगे तो आपको लग जाएगा, आपको सर्च के नियम पता है, A/M/A n क्या होता है, A⁻m−1 होता है। आपके बेस A⁻m गुणे A⁻n, जब बेस सेम होता है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। जब इतना पता होगा आपको पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब यहाँ भी सेम वहीं पे अप्लाई कर दिया गया। अब लिखा है 2 की पावर x, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x गुणे 2 की पावर -1। अब हमें पता है बेस सेम है तो पावर जुड़ती हैं ऊपर, तो x-1 यही तो लिखा है हमारा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 अपॉन में। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 1। ठीक है, -2x, कॉमन क्या मिल रहा है ऊपर देखिए, कॉमन 2 की पावर x मिल रहा है दोनों में से, तो हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस 2 की पावर -1। ठीक है, नीचे क्या कॉमन मिल रहा है, 2 की पावर x कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा क्या हमारा, 2 - 1। ये 2x कट गया। अब हमने बताया था A⁻−1 को क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे साइन क्या था, प्लस का था, तो ये भी प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का, तो 1 + 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 लिख सकते हैं। अब नीचे क्या बचा, अब दो में से एक गया हमारा, दो में से एक गया हमारा, तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो बस सिंपल हमें ऊपर वाला सॉल्व करना है, एलसीएम ले लिया हमने 2, और 2 इधर आया, 2 + 1 3/2। ठीक है, 3/2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.75 का क्यूब अपॉन 1 - 0.75 प्लस ये दिया गया। इसका कह रहा है घनात्मक वर्गमूल निकालिए। ठीक है, अब घनात्मक वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालना है आपका इसका, सिंपल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग।
अब पूरा घनात्मक कह रहा है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब पूरे पे वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ठीक है, ये दिया गया आपको। एलसीएम ले लें पूरे का, ये यहाँ पे है, पूरा एलसीएम ले लें। तो पूरा एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 - 0.75। ठीक है, इसके नीचे तो है ही, तो ये तो रहेगा 0.75 का क्यूब। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - 0.75 की सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे की, 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही हमारा दिया गया क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा एलसीएम क्यों लिया। ठीक है, अब हमें देखिए यहां से देखिए क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है, देखिए ये क्या लिखा है हमारा ब्रैकेट के अंदर। एक ए को हम लोग 1 मान लें, बी को हम लोग 0.75 मान लें। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, देखिए ए माइनस बी लिखा है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा है आपका, इसको आगे कर लें तो ए स्क्वायर, ए 1 का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर लिखा है, दूसरा क्या है 0.75 का तो बी स्क्वायर लिखा है, और 1 × 0.5 मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या है, ए बी लिखा है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हमें पता है किसका फॉर्मूला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कितना सिंपल हो गया, ब्रैकेट में 0.75 का क्यूब। अब इसको इतने पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। तो ए क्यूब हमारा 1, ए को हमने 1 माना था, और माइनस का बी क्यूब 0.75 क्यूब। ठीक है, अपॉन 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 0.25। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का क्यूब करेंगे, ये माइनस का क्यूब करेंगे, कट जाएगा, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 बचेगा, और नीचे आपका क्या बचेगा 0.25। ठीक है, पॉइंट हटा दें तो आपका क्या बचेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, और 25 चौका √4। ठीक है, अब 4 √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 29 होल 31/49 है। उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो बड़ी संख्या, पहले इतना बात कर लेते हैं। दो धनात्मक संख्या है तो हमने पहली संख्या मान ली x, दूसरी मान ली, उनका गुणनफल कितना है आपका 29 होल 31/49। तो इसको बदल लेते हैं, तो ये आपका कैसे बदलेंगे, 29 × 49 प्लस 31/49। ठीक है, ये तो सभी को करना आता है। तो x × y, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1452, 1452/49। ठीक है, फिर देखिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब हमें पता चल गया, हमारा पता है क्या, x y = 1452/49। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो हमें पता है x दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है 3 गुना हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो x × 3x, या लिख ले y × 3y लिख ले, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1452/49। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो गया, 3x² = 1452/49। ठीक है, अब x² 1452 बटे 49 × 3, 3 से काट दें इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 12। ठीक है, 2 कैरी है तो 3 और 24।
ठीक है, 3/24, एक कैरी गया, 3×4 = 12। तो ये आपका हो गया x² = 484/49। ठीक है, तो हमने देखिए आपको वर्ग निकालना बताया था। हमें तो पता है कि 22 का वर्ग क्या होता है, आप लोग कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या बताया था आपको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4, और ये आपका, ठीक है, 4 दूनी 8। तो हमें यहाँ से पता था, एक छोड़ के ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 4 8 4। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई अपनी वीडियोस में। तो ये आपका कितना हो गया, 22 का वर्ग हो गया। और नीचे आपका कितना हुआ, 49 कितना होता है, 7 का होता है। तो क्या हो जाएगा, x = 22/7। तो यही देखिए हमारा इसका 22/7। तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकल गई, 22/7 इसका राइट आंसर है। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए इतना दिया है, बी दिया गया है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू पुट कर दें, सिंपल निकाल दें, रेशनलाइज कर देंगे। अब ए को हम सिंपल रेशनलाइज कर लेते हैं। फिर देखिए a = दिया है हमारा √5 + 1 √5 - 1। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जब नीचे है तो इसको √5 + 1 साइन चेंज करके गुणा कर देते हैं। ठीक है, √5 + 1। अब नीचे बन गया a - b, a + b। तो आपका हो गया नीचे a² - b², तो 5 का स्क्वायर और ये, ठीक है। ऊपर आपका क्या हो जाएगा, अब इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 5। अब ये देखिए यहाँ का +5 रूट और +5 इसका, तो 2, और 1 1 का स्क्वायर तो 1 और प्लस। अब ये बच गया ना आपका a + b तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये हमारी a की वैल्यू निकल गई। ठीक है, 5 1 6 प्लस 2√5, और नीचे आपका हो गया 5 में से 1 गया 4। तो ये हमारी a की वैल्यू हो गई। अब इसी टाइप से b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b हमारा क्या दिया गया, अब उसकी का उल्टा दिया गया, √5 - 1/√5 + 1। गुणा कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 5 - 1 और 5 - 1 अंडर रूट। अब ऊपर देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है आपका a² + b² माइनस का 2ab, और नीचे आपका a + b a - b, तो आपका 5 - 1। तो ये आपका बच गया 6 - 2√5/4। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी आपका क्या निकलेगा, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 इंटू बी हमारा कितना है, √5 - 1 अपॉन √5 + 1। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और दोनों की वैल्यू हमारी क्या बचेगी, ए बी की वैल्यू हमारी 1 हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, ए की वैल्यू ये हो गई। हमें निकालना क्या है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नोट कर लेते हैं। a² + ab + b² अपॉन a² - ab प्लस का b², ये हमें निकालना है। वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, 6 + 2√5। ठीक है, 6 + 2√5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी, 1, प्लस बी की क्या निकली थी, माइनस हो गया था सिंपल। तो ऊपर से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 4 का होल स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू 6 + 2√5/4 का स्क्वायर -1, प्लस बी की वैल्यू 6 - 2√5/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज निकली थी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यहां से देखिए, अब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 4 से कुछ 16 हो जाएगा, नीचे भी 4 से पूरा एलसीएम ले लेते हैं, ये तो इसे में है, तो 16 बचेगा, 16 ये पूरे वैल्यूज कट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करके दिखाएंगे, पूरा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 6 + 2√5। अब हमने एलसीएम लिया, 4 से कुछ 16, तो यहाँ भी 16 होगा, और यहाँ भी 4 से स्क्वायर करेंगे तो 16 निकलेगा, और 16 इसका हो जाएगा, 16 इसका हो जाएगा, तो पूरा कट जाएगा।
ठीक है। अब इसको 6 - 2√5 का स्क्वायर और नीचे हमारा बचा 6 + 2√5 का स्क्वायर -16 प्लस 6 - 2√5 का स्क्वायर। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। a + b का होल स्क्वायर है और a - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो a² + b² +2ab, और यहाँ पे a² + b² -2ab। तो ये देखिए एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब a² हमारा क्या होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं। a² 6×36 प्लस b² करेंगे तो दूनी 4 और 4×5 = 20। ठीक है। प्लस का 2ab, तो 2ab करेंगे आपका 6×2 = 12, 12×2 = 24। ठीक है। 24√5 प्लस का 16, इधर ब्रैकेट खोलते हैं। a² 36 प्लस b² इसका करेंगे, अभी यहाँ करें तो कितना आएगा आपका b² करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2×2 = 4। ठीक है। 4 और 4×5 = 20, और 20 आपका 2ab करेंगे ना, 2 × 6 × 2√5, तो आपका क्या हो गया 6×2 = 12, 12×2 = 24, 24√5। ठीक है। अब 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2×2 = 4 और 5 का 4×5 = 20। ठीक है। तो ये 20 प्लस 24 माइनस का ये होगा a - b 24√5। ठीक है। नीचे सॉल्व कर लेते हैं तो यही चीज आएगी 36 + 20 प्लस 24√5 माइनस का, ठीक है, माइनस का 16 प्लस का 36 प्लस का 20 माइनस 24√5। तो ये कट गया और ये कट गया यहाँ से। ठीक है। ठीक है। अब 36 36 आपका कितना हो गया 72, और 20 20 40 हो गया। ठीक है। प्लस का 16, नीचे क्या बचा आपका 72 प्लस 40 माइनस 16, माइनस कर दें तो आपका कितना आएगा 128/96। इसको काट दें तो आपका बचेगा 4√3। ठीक है। तो 4√3 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तो उसके घनों का योग इतना है। तो घन का योग है, तो हमारी पहली संख्या क्या हो गई 2x, 3x और 4x, रेशियो हटाएंगे। अब उनके घन का कह रहा है तो 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इज इक्वल टू 2673। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या आएगा 8x³ प्लस 27x³ प्लस 64x³ इज इक्वल टू 2673। ठीक है। इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा बनेगा 99x³, 2673। ठीक है। x³ 99 से काटेंगे तो 27 जाएगा आपका। ठीक है। तो x³ हमारा 27 हो गया, आप लोग काट के देख लीजिएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब कह रहा है हमें, क्वेश्चन में कह रहा है इन तीनों संख्याओं का योगफल। तो तीनों संख्याओं का योगफल करेंगे तो हमारी क्या आ गई थी, पहली संख्या हमारी क्या थी 2x, दूसरी संख्या थी 3x और तीसरी संख्या थी हमारी 4x। अब 2 3, 3 2 5 4 9x, और x की वैल्यू हमारी कितनी है 9 × 3 इज इक्वल टू 27। हमारे इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 32 की पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 8 की पावर -x 4 की पावर -4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हम लोग पहले बेस सेम कर लेते हैं। बेस सेम करने के लिए क्या 8 को भी 2 की पावर में लिख सकते हैं, 4 को भी 2 की पावर में लिख सकते हैं। तो 32 को 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिखेंगे। ठीक है। और ये 2x + 1, और 2 की पावर 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, और ये हमारा -x, 4 को 2 की पावर 2 -4। ठीक है।
इधर क्या हो गया, ब्रैकेट खोल देंगे तो ऊपर 5 के बाद 10x प्लस 5, ठीक है, ये 10 है, 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर -3x इंटू 2 की पावर -8। अब बेस सेम है तो बेस सेम है तो हमारी पावर सेम कर लेते हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए, 2 की पावर 10x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब क्या है, बेस सेम है तो ऊपर पावर्स हमारी क्या होती है, जुड़ती है, तो -3x -8। अब बेस सेम है, ये हमने पढ़ा था e⁻m इज इक्वल टू a⁻n, तो क्या होता है, m इज इक्वल टू n होता है, तो कर देते हैं 10 प्लस 5 इज इक्वल टू -3x -8, ठीक है, 10x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर आएगा हमारा तो ये हो जाएगा 13x, ठीक है, माइनस का प्लस का 5 उधर जाएगा, -8 प्लस 5, ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस का प्लस में है तो माइनस जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -13 और इधर 13x, तो 13 से 13 गया तो x इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो -1 हमारा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने बताया था कि आपको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसने वीडियो देखी है हमारी सर्ड और इंडिसेस की, तो उसके लिए आसान रहेगा। अब क्वेश्चन हमारा लिखा है तो हम लोग इसको देखिए, 5 पहले पीछे से शुरू करते हैं ना, ये 9 है, तो अब ये पावर लगा है 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। हम हमने बताया था 5, अब ये 1/3 है तो क्या आ जाएगा, 1/3 इसमें आएगा, पावर में 3 है ना, किसी की पावर ए ये लिखा होता है, आपका 9 है, पावर ए लिखा है, तो आपका क्या लिखेंगे, 9 की पावर 1/a, ठीक है। तो यहां से देखिए, अब ये हमने हटाया पहले 3, तो 5 की पावर 3 आ गया, फिर हमने हटाया आपका तो 1/6 आ गया, ठीक है, और 9 तो हमारा दिया ही था अंदर, और इंटू, और ये आपका ऊपर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई, दूसरे में हटाएंगे 5, 1/6 आएगा, इंटू फिर 1/3 आएगा, फिर आपका 9 इंटू फिर 4। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 3 = 9, अब देखिए 3 दूनी 6, तो 2 से 2 कटा, तो हमारा क्या बचा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहां भी काटेंगे तो आपका सेम बचेगा ना, सारी पावर 3, 3 × 9 और 3 दूनी 6, 2 से 2, तो भी अच्छा 5 की पावर 2, तो अब क्या क्या हो गया, पावर जुड़ जाएंगी, बेस सेम है, तो 5 की पावर 4 हो गया अब, ठीक है। तो क्या है, 5 की पावर 4, ऑप्शन हमारा नंबर बी राइट आंसर हो गया इसका। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर डैश डैश एन क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ब्रैकेट में n+1/2, ठीक है, और ब्रैकेट कोल का होल स्क्वायर, ठीक है, जहां पे n हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो सॉल्व कर देते हैं अब देखिए जैसे हमें दिया था a³ फिर इसकी वैल्यू निकालनी है a³ ये तो हमें पता चल गया इसका फॉर्मूला, a³ -2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अल्टरनेट में चल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं, पॉजिटिव एक तरफ लिख लेते हैं, निगेटिव एक तरफ लिख लेते हैं। अब a³ प्लस 3 क्यूब प्लस का 5 क्यूब प्लस का 7 क्यूब, ठीक है, प्लस का 9 क्यूब, 9 तक दिया था, ये हो गया हमारा। अब साइन, साइन हमने बाहर ले लिया तो हमारे सारे पॉजिटिव, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब, माइनस वाले एक पास हो गए, प्लस का 10 क्यूब, ठीक है। यहां तक सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, फिर सॉल्व कर लीजिए, 1 3 5 7 9, और ये हमारा 2 और 5, ठीक है।
फिर हमारा क्या बच रहा है? अब देखिए, हमारा फॉर्मूला बन रहा था 1 2 3 4 5 लाइन से। अब हमें यहाँ पे मिस क्या है? 2 4 6 8। तो इसको जोड़ ले तो कोई दिक्कत हो जाएगी। 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 9 क्यूब, ठीक है। अब इसी में हम लोग ये जोड़ दें, अगर 2 क्यूब मिल जाएगा प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, और -2 टाइम्स इसका कर दे तो एक माइनस करेंगे तो यही तो बचेगा माइनस का, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या रहेगा? हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा पूरा हो गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यहाँ से ले लिया 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डैश डैश डैश, हमारा 10 तक बन गया, ठीक है। अभी हमने इसका फॉर्मूला, अब -2 इंटू, अब इसमें से हम लोग 2 क्यूब माइनस ले लें, 2 क्यूब हमने माइनस ले लिया तो क्या बचा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो 5 क्यूब बचेगा, तो इतना हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है? एन, ब्रैकेट एन हमारा कितना है? 10 है। 10 n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर -2। अब ये 8 करेंगे, 2 इंटू ये आपका 8 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला 5 का अभी हमने देखा था, 5 +1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम लें। 10 1 11, तो 10 गुणे 11/2 का होल स्क्वायर -16, ये आपका, ठीक है। 5 गुणे 5 1 6/2 का होल स्क्वायर। तो 11 और 11 10 आपका 2 से काट दें, 2 पचे 10, और ये देखिए 2 3 6, तो 5 11 पचे 55, ठीक है। 55 का स्क्वायर माइनस 16, 5 या 15, 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब 55 का स्क्वायर क्या होता है? हमने आपको लोगों को निकाला 3025। जिसने अभी तक इस शॉर्ट ट्रिक नहीं देखी हो जाके देख सकता है। -16, 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 225। ये आपका हो गया 3025 माइनस, और ये 16 गुणे 225 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3600। तो बचेगा हमारा कितना? माइनस का 575। तो ये हमारा इसका माइनस का 575, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, अब 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये क्या आपका क्यूब रूट लगा है, 8 का क्यूब रूट कितना होगा आपका? 2। और 4 का स्क्वायर रूट आपका कितना? 16 का स्क्वायर रूट आपका कितना होगा? 4 चक्कू 16, बीच में डिवाइड का साइन लगा है। अब 100 का क्या होगा आपका स्क्वायर रूट? 10। 49 का आपका कितना होगा? 7 सत्ती 49, गुड़े 25 का क्यूब रूट कितना होगा? 5 गुड़े 5 गुड़े 5 3 बार, तो 5, ठीक है। जब साइन डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का लगाएंगे, तो डिजिट हमारी क्या हो जाती है? उल्टा हो जाती है, ठीक है। काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया ये, तो आपका बचा क्या? 7/4। तो 7/4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। तो भैया समीकरण सॉल्व कर दीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ठीक है। और अगर इसको आप सिंपल तरीके से करना चाह रहे, आप पूरा क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों तरफ ब्रैकेट खोलेंगे, इससे अच्छा आप एक वैल्यू पुट कर लीजिए। अब जैसे हम लोग पुट करके देखते हैं, x = 1 पुट करके देखते हैं, LHS = RHS हमारा बराबर रह जाता है, तो वही हमारा है। अब जैसे 1 हमने पुट करा, तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 6 1 7, ठीक है। 6 1 7, 7 5 35 माइनस 15। अब यहाँ पे हमने पुट करा 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो माइनस आपका 15 बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से क्या आ जाएगा? 2।
अब 35 में से हमारा 15 गया तो आपका 20 बचा, 20 से 2 काट देंगे तो 10। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो गया। वैसे आप इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट खोल के। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी एक संख्या से 1/2 घटाया जाए फिर अंतर को 8 से गुणा किया जाए तो 12 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? तो हम मान लेते हैं, माना जो निकालना होता है वही मान लेते हैं, माना संख्या हमारी x। तो क्या कह रहा था, यदि किसी एक संख्या, संख्या से हमने क्या कहा है, संख्या माने मानी x, तो कह रहा है 1/2 घटाया जाए। ठीक है, और फिर अंतर, जो हमारा अंतर है को 8 से गुणा कर दिया जाए तो 12 प्राप्त होगा। बस बन गया हमारा क्वेश्चन, सॉल्व कर दीजिए। x-2 इज इक्वल टू 12/8। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 2 से काट दें। ठीक है, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3/2। तो x इज इक्वल टू 3/2, और इधर जाएगा एक में आपका हो जाएगा एलसीएम, ऊपर 4/2, 2 से काट दिया तो x इज इक्वल टू 2 बचा। ठीक है, वैल्यू हमारी निकल आई। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अब यहाँ पे भी देखिए 5x/3 - 4 इज इक्वल टू, तो 2x, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व कर देते। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5x/3 - 4 इज इक्वल टू 2x/5। सेम वेरिएबल वाले एक पास ले आए, 5x/3 - 2x/5 इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, एक्स एक्स कॉमन मिल लिया, एलसीएम ले लिया हमने 15, तो 3×5 = 15, तो ऊपर क्या आएगा 5×5 = 25 माइनस, और ये 5×3 = 15, तो 2×3 = 6 आपका आ जाएगा, और इधर आपका 4 हो गया। ठीक है, अब 25 में से 6 गया आपका, x गुड़े 25 में से 6 गया आपका, कितना बचेगा 9×6 = 15, 19/15 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 15 उधर भेजेंगे तो 15×4 = 60/19 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता चल गई, हमें निकालना क्या है, 2x - 7 निकालना है हमें। ठीक है, यही हमें निकालना है, देख लीजिए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 2×60/19 -7। ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारा, अब ये देखिए 60×2 120/19 -7। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लिया, 120 माइनस 19×7 कितना होगा आपका 133/19, माइनस कर दीजिए तो -13/19 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए, इसको देख के ही बच्चे छोड़ देंगे कि क्या सर x⁻²06, x⁻² प्लस x⁻90, ये तो दूर से ही बच्चे छोड़ के चले आते हैं। तो देखिए इतना हार्ड नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको पहले मैं सॉल्व करके बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, x+1/x, देखिए टाइम नहीं रहता, स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया गया है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखिए x+1/x इज इक्वल टू, इधर भेजेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर स्क्वायर कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर करें a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो आपका 2ab, और इधर स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, x² + 1/x² इज इक्वल टू 1 बचा, इधर 2 भेजेंगे तो 1 बचा। अब इसको, और अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं x³
प्लस 1/x³, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें पता है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, 3 थी, √3। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू यहां से निकाली थी, √3 थी हमारी। अब देखिए x प्लस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, -1, तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 0। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर एलसीएम ले तो हम लोग ये लिख सकते हैं x⁻6 प्लस 1, ये तो इधर आएगा तो उधर जाएगा, तो x प्लस ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनमें से कॉमन ले ले, फिर इसमें से कॉमन ले, इसमें से कॉमन ले, फिर इसमें से कॉमन ले। अब देखिए यहाँ पे तो x⁻6 1 कॉमन लेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, हमने अभी फाइंड किया। ठीक है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से x⁻206 200 कॉमन ले ले तो 200 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x⁻6 प्लस 1 बचेगा, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर x⁻84 कॉमन ले, 84 कॉमन ले तो ब्रैकेट में x6, ठीक है, ये भी 0 बचेगा। ऐसे यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो ये भी 0 बचेगा, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब सॉल्व हमने किया। अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, उसका हमेशा आंसर 0 ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, ये तुक्का लगाने के बेस पे बताया मैंने। अब 65 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब भैया हमें निकालना है 2x/3x² माइनस 5x प्लस 3। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, इसको रख ले 2x, नीचे से हमें कॉमन ले लें। अब हमें बनाना है x प्लस 1/x। ठीक है, अब x कॉमन ले लें नीचे से, तो हमारा बचेगा ब्रैकेट में 3x माइनस 5 और 3/x। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, x हमारा कट गया तो 2, और नीचे हमारा बचा। अब इसमें से देखिए, अब इसको हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं। अब जैसे 3x प्लस 3/x माइनस 5। ठीक है, अब हमारा बचा 2, 3 कॉमन ले ले इसमें से, तो बचा क्या, x प्लस 1/x, इसको इसीलिए बनाया था। और x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है 5 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2, इसकी वैल्यू रख लेंगे, 3 बचे 15 माइनस 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/15 में से 5 गया 10, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/5। तो 1/5 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली 35 क्वेश्चंस की जो कि आपके पूछे गए थे 2024 के पेपर में। ठीक है, तो आई होप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्वेश्चंस आपके सेम पूछे जाते हैं, बस उसमें डिजिट्स चेंज करी जाती है। मेथड आपको समझने की जरूरत, जो कि मैंने आपको समझाया। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखिए ये हो गया हमारा 2024 का पेपर प्री वाईक्यू। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने 2023 के मॉडल पेपर पे। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे, और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर दे, बड़ी हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, थैंक यू क्लास।